क्या आप यकीन करेंगे कि कभी एक आदमी को सिर्फ इसलिए कैद कर दिया गया क्योंकि उसने कहा धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने विज्ञान के लिए अपना सब कुछ खो दिया। गैलीलियो गैलीलेई, जिसने दुनिया को दिखाया कि सूरज नहीं धरती घूमती है। बचपन और शुरुआती जीवन। 1550 में इटली के पीसा शहर में जन्मा एक बच्चा गैलीलियो गैलीलेई किसी आम इंसान की तरह नहीं था। बचपन से ही उसमें दुनिया को अलग नजरिए से देखने की क्षमता थी। उसके पिता विंचेंजो गैलीलेई खुद एक संगीतकार और गणितज्ञ थे। उन्होंने गैलीलियो को हमेशा सोचने, सवाल पूछने और परंपराओं पर शक करने के लिए प्रेरित किया। जब बच्चे खेल रहे होते थे, गैलीलियो आसमान की ओर देखता। तारे, चांद, सूरज सब उसे एक रहस्य जैसे लगते थे। उसकी आंखों में एक आग थी, जानने की, समझने की। पीसा यूनिवर्सिटी और विज्ञान से जुड़ाव। गैलीलियो ने 1581 में पीसा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पहले तो वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसका मन गणित और भौतिकी की ओर खिंचता चला गया। उसने अध्ययन किया कि कैसे वस्तुएं गति करती हैं और कैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है। एक दिन पीसा की मशहूर लीनिंग टावर के पास खड़ा होकर उसने 2 अलग-अलग वजन के गोले एक साथ गिराए और देखा, दोनों एक ही समय में जमीन पर पहुंचे। ये उस वक्त के मान्य सिद्धांतों के खिलाफ था, पर गैलीलियो डरने वाला नहीं था। वो सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ता गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खोजें गैलीलियो का सबसे बड़ा योगदान था। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कुछ भी है उसे अनुभव करो, नापो और समझो। उसने सिद्धांतों को आंख बंद करके नहीं माना। उसने हर बात को प्रयोगों के जरिए साबित किया। उसने पेंडुलम, झूले जैसी वस्तु की गति पर गहराई से अध्ययन किया और समय मापने की एक नई तकनीक का आधार रखा। उसने इंक्लाइंड प्लेन प्रयोग के जरिए गति और त्वरण को समझाया। इन सब प्रयोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव रखी। दूरबीन का आविष्कार और खगोलीय खोजें 1609 में जब उसे पता चला कि डच वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नली बनाई है जिससे दूर की चीजें बड़ी दिखती हैं, तो गैलीलियो ने भी खुद ही एक ऐसी दूरबीन बनाई और उससे देखे वो नजारे जिन्हें किसी इंसान ने पहले नहीं देखा था। चांद की सतह पूरी तरह चिकनी नहीं थी, उस पर गड्ढे थे। बृहस्पति के 4 चांद थे, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। शुक्र ग्रह के फेजेस जैसे चांद के होते हैं दिखते थे। सूरज पर काले धब्बे थे जिसे आज हम सनस्पॉट्स कहते हैं। ये सब बातें उस वक्त के चर्च के विचारों के खिलाफ थीं। चर्च मानता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन गैलीलियो ने सिद्ध किया, नहीं, सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। कोपर्निकस का समर्थन और विवाद की शुरुआत। गैलीलियो ने कोपर्निकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल को खुलेआम समर्थन दिया, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, न कि पृथ्वी। यह चर्च की टीचिंग के खिलाफ था। चर्च का मानना था कि बाइबल कहती है धरती स्थिर है। गैलीलियो के लिए यह धर्म और विज्ञान का टकराव नहीं था, यह सच्चाई और अंधविश्वास का संघर्ष था। पर चर्च के लिए यह एक चुनौती थी। 1632 सबसे बड़ा टकराव, डायलॉगों की प्रकाशिति। गैलीलियो ने अपनी किताब डायलॉग कंसर्निंग द 2 चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स में 2 पात्र बनाए, एक चर्च का प्रतिनिधि और एक वैज्ञानिक। किताब में वैज्ञानिक की बातों को ज्यादा तर्कपूर्ण बताया गया। इस किताब ने चर्च को क्रोधित कर दिया। गैलीलियो को रोम बुलाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। चर्च की अदालत में सच्चाई पर फैसला। 1633 में गैलीलियो को चर्च की अदालत के सामने पेश किया गया। चर्च ने उस पर हर्जी यानी धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया। एक 70 वर्षीय बूढ़ा वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई खोजने में बिता दी, अब डर और साजिशों के घेरे में था। उससे कहा गया कि वह अपने विचारों से पीछे हट जाए, वरना उसे जलाया जा सकता है। भारी दबाव में गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से अपने विचार वापस ले लिए, पर कहा जाता है कि जब उसने कोर्ट से बाहर कदम रखा तो उसने धीरे से कहा, एपुर सी मुओवे, फिर भी ये घूमती है। नजरबंदी और अंतिम वर्ष गैलीलियो को घर में नजरबंद कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। नजरबंदी में रहते हुए भी उसने 2 न्यू साइंसेस नामक ग्रंथ लिखा, जो यांत्रिकी और गति के सिद्धांतों पर आधारित था। वह धीरे धीरे अंधा हो गया, पर उसकी दृष्टि कभी धुंधली नहीं हुई। वह आज भी देख रहा था सच्चाई को, विज्ञान को। 1638 में गैलीलियो का देहांत हो गया, उसी वर्ष जब आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। एक युग समाप्त हुआ और दूसरा शुरू। गैलीलियो को आज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि सवाल पूछना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। आज की दुनिया में गैलीलियो की कहानी का महत्व, आज जब हम स्मार्टफोन, जीपीएस, टेलीस्कोप और सैटेलाइट का उपयोग करते हैं,
हम गैलीलियो की नींव पर चल रहे होते हैं। उसने हमें सिखाया, डरो मत, चाहे सच्चाई धर्म या समाज के खिलाफ क्यों ना हो। तर्क, अनुभव और प्रयोग, यही असली रास्ता है। सवाल करना ही विकास की पहली सीढ़ी है। गैलीलियो गैलीलेई सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, वो एक क्रांतिकारी सोच था, जिसने अंधकार में रोशनी दिखाई, डर में साहस दिया और झूठ में सच्चाई खोज निकाली। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, सच्चाई अमर है।